हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे एक छोटी सी बात डिस्कशन करनी थी, वो जो कन्फ्यूजन आजकल चल रही है। ठीक है, तो उससे पहले आईबीएस का बता दूं थोड़ा सा आपको। आप सबको पता ही आईबीएस के बारे में। ठीक है, कि आईबीएस में इंसान के जो आईबीएस वाला इंसान होता है, शुरू से जब से वो होता है, बॉर्न होता है, तब से उसमें सोचने की पावर ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी आईबीएस वाले पर्सन को लोग यही बोलते हैं कि भाई तेरे अंदर तो 4 आदमियों का दिमाग फिट है, तो मतलब इतना ज़्यादा कैसे सोच लेता है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे सोच लेता है। ठीक है, तो अगर वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस लेने की पावर भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जितना स्ट्रेस नॉर्मल इंसान ले सकता है ना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा ले सकता है एकदम से। ठीक है, नॉर्मल इंसान में क्या होगा कि धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेस में जाएगा, कि कुछ हुआ तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन आईबीएस वाला क्या होता है कि अगर उसकी लाइफ में कुछ गलत हुआ, या करियर का स्ट्रेस है, या कोई भी मिस हैपनिंग है, तो वो 0 से 10% स्ट्रेस में, या 20% स्ट्रेस, धीरे धीरे 50% स्ट्रेस, ऐसे नहीं जाएगा। वो 0 से सीधा 100% स्ट्रेस में चला जाएगा एकदम से। उसका दिमाग ही इतना ज़्यादा तेज है। अगर वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है तो उसमें स्ट्रेस लेने की पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो वो इतना सोचता है कि अब तो पता नहीं क्या होगा, मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। और वो जब 0 से 100% पे एकदम से स्ट्रेस जाता है ना, तो वो सारा नर्वस सिस्टम हिला देता है, अंदर के सारे केमिकल हिला देता है। ठीक है, वो चीज़ अंदर का सब कुछ हिला देती है। इतना ओवर थिंकिंग करता है, बैठ के सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। बात इतनी सी होगी, फ्यूचर में उसका सोल्यूशन भी हो सकता है। आपका करियर नहीं बन रहा है तो फ्यूचर में उसका सोल्यूशन हो सकता है। कुछ लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, या फिर कोई जॉब का स्ट्रेस, कुछ भी स्ट्रेस है, एकदम से कुछ हो गया है ना, जॉब से आपको निकाल दिया, या फिर आपकी जॉब छूट गई। ठीक है, या फादर की रिटायरमेंट है, अब कमाने वाला कोई नहीं है, तो आपने एकदम से इतना स्ट्रेस ले लिया, या रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस एकदम से ले लेते हो कि आप सोचते हो कि अब तो इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं दुनिया में, बस अब खत्म है ना। ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सी पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है दुनिया, बहुत सी पॉसिबिलिटी से भरी हुई है। आप ये देखो, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, आप सोचते हो मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, या मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। ठीक है, जब तक रिलेशनशिप में होते हो। लेकिन जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप रिलेशनशिप में से निकल जाते हो, आपको 6 महीने या साल हो जाते हैं, फिर आपको लगता है यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था, उसके पीछे पागल था, या मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मैं उसके पीछे पागल थी। ठीक है, जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है बस यही सब कुछ है, इसके बिना हमारा नहीं हो पाएगा, ये है वो है। लेकिन अब जब आप निकलते हो तो बाद में आप खुद पे सोचते हो यार मैं इतना बेवकूफ़ था, इस इंसान के लिए मैं इतना पागल था, या फिर मैं इस सिचुएशन के लिए इतना पागल था, या मैं इतनी पागल थी। ठीक है, इसी तरह करियर का है। जब आपकी जॉब नहीं लगती है, आप कॉलेज से पास आउट होते हो, आप होते हो मेरे को सरकारी जॉब ही चाहिए, सरकारी जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। आपको यही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के बिना कुछ भी नहीं होगा, वही सब कुछ है। लेकिन फ्यूचर में मेरी बात आप मानो, फ्यूचर में कोई अगर आपकी किस्मत में लिखा है ना अच्छा होना, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब से ही होएगा। ऐसी सिचुएशन बनेगी, आप कोई ऐसा बिजनेस खोल लोगे, छोटा मोटा या हो, कि आप गवर्नमेंट जॉब से भी 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा कमाओगे। ठीक है, तो फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, या फिर आप जैसे सोचते हो आपकी प्लेसमेंट वहां पे नहीं हुई तो आपका कुछ नहीं होगा। अभी आप देखो, कमाने वाले सिर्फ रील्स बना के कमा रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के कमा रहे हैं, यूट्यूब पे व्लॉगिंग करके कमा रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। कोई अपना एमबीए वाले एमबीए करके चाय का स्टॉल लगा रहे हैं, उसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो डॉली चाय वाला तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो लोग, कोई क्रिप्टो करेंसी से कमा रहा है, कोई किसी तरह कमा रहा है, कोई कैमरा वर्क सीख रहा है ना, वीडियो वीडियो एडिटिंग का 2-3 साल, 1-2 साल 2-3 साल का कोर्स करके वैसे कमा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख के कमा रहा है, और गवर्नमेंट वालों से भी काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, कई लोग तो यार मतलब व्लॉगिंग ही करते हैं कि घूमने चले गए, अपना गोप्रो कैमरा यहाँ पे लगा लिया, ठीक है,
मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फिर व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने यहाँ लगा लिया, फिर व्लॉगिंग कर रहे हैं, जंगलों में घूमने चले गए, उससे इतना कमा रहे हैं। कमाने के बहुत से मतलब तरीके हैं, लेकिन आईबीएस वाला सोचता है कि जब वो नया नया कॉलेज से पास आउट होता है कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना स्ट्रेस कि जैसे और कोई पॉसिबिलिटी दुनिया में है ही नहीं, कि लाखों करोड़ों कमाने के ऑप्शन में उसे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ दिखता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या उसे कुछ वही दिखता है, कोई बड़ी नौकरी लाख रुपए वाली, 2 लाख वाली, कि अगर प्लेसमेंट नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है, और वो इतना स्ट्रेस लेता है कि वो आईबीएस में गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आईबीएस वाला होता है, और उसमें स्ट्रेस लेने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 0 से 100% स्ट्रेस पे एकदम से जाता है, और जब वो एकदम से इतना स्ट्रेस लेता है तो सारा उथल पुथल हिला के रख देता है अपना, उसका नर्वस सिस्टम, उसका केमिकल्स वगैरह निकलने सब बंद हो जाते हैं, ठीक है, बहुत कम हो जाते हैं, पूरा सब कुछ गड़बड़ा जाता है, ठीक है। और अभी जो पुलकित भाई हैं, उन्होंने न्यू चैनल बनाया है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आईबीएस के बारे में, है ना, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कि बाकी चैनल्स भी अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन इनका चैनल बिल्कुल अभी अभी आया है, तो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। तो जिस हिसाब से ये समझा रहे हैं कि हम खाना खाते हैं, मतलब जब हम खाना मुंह में डालने लगते हैं तो हमारा दिमाग, ठीक है, हमारा दिमाग जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसे रिलीज करने लगता है, दिमाग सिग्नल भेजता है, दिमाग को पता लग जाता है कि अब खाना मुंह में जा रहा है, मुझे इसे पचाना है, ठीक है। लेकिन आईबीएस में वो सारा उथल पुथल होता है, वहाँ से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वही नहीं रिलीज करता है दिमाग, उसे दिमाग को पता ही नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया होता है ना, एंजाइम रिलीज करने हैं, ये करना है वो करना है। तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि किस तरह से हमारा साइकोलॉजिकल इश्यूज फंक्शनल इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, पूरा फंक्शन बिगाड़ देते हैं। तो हाँ, तो मैंने हाँ, आपको एक बात कहनी थी कि देखो यार, नए नए चैनल बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लोग निकल के सामने आ रहे हैं, और लोग चाहते भी हैं वीडियोस बनाना, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, जब इंटरनेट नहीं था, फोन्स नहीं थे, उस टाइम क्या होता था, अगर आपको अपनी बात लोगों तक रखनी है तो क्या कर सकते थे, या तो न्यूज़पेपर में निकलवा सकते थे, है ना, कि अखबार में अपनी ऐड निकलवा दी, आप क्या कहना चाहते हो, कोई मैगजीन में निकलवाना पड़ता था, जाके वहाँ लिखवाना पड़ता था, या पोस्टर छापने पड़ते थे गलियों में कि मैं ये कहना चाहता हूँ, या रेडियो पे बुलवा देते थे, यही छोटे मोटे कोई कुछ, है ना, मीडियम थे, कुछ साधन थे। अब आप यही देख लो, जब आज़ादी से पहले इतनी जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो क्रांतिकारी जितने भी थे, उन्हें अपनी बात रखनी थी तो जनता को किसी तरह इकट्ठा करते थे, पोस्टर चिपकाते थे, फिर कहते थे, है ना, अपनी बात रखते थे। लेकिन अभी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, ये फ़ोन आपका सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है, ये जो छोटी सी चीज़ है ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। तो जो ये फ़ोन है ये बहुत बड़ा आपका हथियार है। आप इस छोटी सी चीज़ से आपको ये नहीं करना है कि आपको बहुत सारे लोग इकट्ठे करने हैं गलियों में जाके या आपको न्यूज़पेपर में निकलवाना है, तब आपकी बात दुनिया तक पहुंचेगी, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन है, बैठे बैठे आप जो चाहो वो दुनिया तक पहुंचा सकते हो, अपनी बात अपने रूम में बैठे बैठे पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो अपना फ़ोन यूज़ करो, और बैठ के अपनी स्टोरी बताते रहो कि कैसे कैसे ठीक हुए, कैसे कैसे आपने क्या क्या मेडिसिन ली, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके ऊपर असर किया, कौन कौन से डॉक्टर्स को आपने दिखाया, ठीक है। स्टोरी तो बतानी है यार, और क्या करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना फेस दिखाओ या अपना मोबाइल नंबर दो कि आपको लोग परेशान करें, ठीक है। अपना चैनल बनाओ, अपनी स्टोरी बताते चलो, फ़ोन नंबर मत दो, फेस मत दिखाओ अगर नहीं दिखाना चाहते, और लोगों को अवेयर करो, ठीक है। हाँ, तो जो बात मैंने बतानी थी वो बात बताने के लिए ये वीडियो बनानी थी, मुझे थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है जेनरिक मेडिसिन के बारे में, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन वो होती हैं जिसमें सिर्फ उसका सॉल्ट लिखा होता है, और सरकार बनाती है उसे सस्ते रेट पे, ठीक है, बहुत सस्ती बनाती है, उस पर कोई ब्रांड नहीं होता, जैसे जन औषधि हो गई। तो बड़े ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक तो जन औषधि में जो जेनरिक वाली मेडिसिन हैं, इसमें आपको साइकेट्रिस्ट की सभी मेडिसिन नहीं मिलेंगी, कुछ गिनी चुनी मिलेंगी,
ठीक है। मैंने जनौषधि बीच में ट्राई किया था, मैं वहाँ जाता था तो वो मुझे ना एक फ़ोटो कॉपी का प्रिंट आउट दे देते थे कि ये वाली हमारी सारी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, इसमें से देख लो आपको कौन सी चाहिए। तो उसमें कुछ गिनी चुनी मेडिसिन मिलती थी बहुत सस्ते रेट पे, साइकेट्रिस्ट वाली। तो उसमें क्या हुआ, पहले तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, है ना। तो मैं बॉक्स के बॉक्स खरीद के ले आया, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है सेट्रालिन मिल गई थी मुझे, या एक आधी मिल गई थी बस, और ज़्यादा उनके पास नहीं थी, ठीक है। हाँ, उनके पास क्लोनाजेपाम भी होती है, अब पता नहीं होती है कि नहीं, उस टाइम थी, वो भी थी, ठीक है। और बाकी जो हैं, जो रिस्पेरिडोन वगैरह जो अदर हैं, वो है ही नहीं, उसमें थी ही नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जन औषधि से मैं कुछ गिनी चुनी 2 मेडिसिन मिली, वो ले आया, बाकी मुझे खरीदनी पड़ी ब्रांडेड केमिस्ट से, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे साइकोलॉजी देखो, आईबीएस वाला ये सब कुछ साइकोलॉजिकल है ना, तो ये सारा कुछ ही साइकोलॉजिकल है। तो क्या हुआ, तो मैं ये सोचने लगा कि यार मैं ये 10-10 रुपए वाले पत्ते खा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ब्रांडेड खा रहा हूँ 200-200 रुपए वाले पत्ते, क्या ये 10 रुपए वाला असर करेगा जो मैं जेनरिक लेके आया हूँ जनौषधि से, क्या ये काम करेगा? रोज यही कंफ्यूजन, यही लगता था कि यार ये तो काम नहीं करेगा, ये तो 10-10 रुपए वाली गोलियां हैं, इसमें तो कोई ब्रांड भी नहीं है, पता नहीं गवर्नमेंट ने इसे अच्छे से टेस्ट किया भी है बनाने के लिए, इतना सीरियसली इसे बनाया भी है कि नहीं। तो भाई वो असर ही नहीं करती थी, ठीक है। हो सकता है वो अच्छी मेडिसिन हो, अच्छी बनी हो, लेकिन ये सब कुछ साइकोलॉजिकल होता है, जब तक हम सोचेंगे ही नहीं कि वो असर करेगी, वो असर ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा असर ही नहीं करती थी, ठीक है। फिर मैं वेट करता रहता था 5 दिन 10 दिन कि यार हाँ, क्या ये असर भी कर भी रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या ये असर कर भी रही हैं, नहीं कर रही हैं। जब तक हमारा दिमाग इस स्टेट में रहेगा, यही सोचता रहेगा कि यार जेनरिक वाली असर कर रही होंगी कि नहीं, मुझे आईबीएस में रिलीफ क्यों नहीं आ रहा है, पक्का ये जेनरिक वाली असर नहीं कर रही होंगी, पक्का जेनरिक वाली असर नहीं कर रही हैं, है ना। हाँ, मुझे सारी ब्रांडेड लेनी चाहिए थी। तो इस कंफ्यूजन में वो असर ही नहीं करेगी और आप ठीक होगे नहीं। आप जब तक यहाँ पे आपके दिमाग में बैठेगा नहीं ना कि आप ठीक होगे, आप ठीक होगे ही नहीं, ठीक है। अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि जेनरिक वाली काम ही नहीं कर रही है, सस्ती मेडिसिन है तो सरकारी दवाई है, ठीक है, तो आप ठीक होगे ही नहीं, ठीक है। ये एक फैक्ट है जिस वजह से मैं कहता हूँ कि आप ब्रांडेड अच्छी मेडिसिन लो, क्योंकि आप ब्रांडेड लोगे तो आपको ट्रस्ट होगा। मैं जितना मर्जी समझा लूँ, ठीक है, लेकिन आपको सस्ती दवाई पे ट्रस्ट ही नहीं होएगा, और ट्रस्ट नहीं होएगा तो वो असर भी नहीं करेगी, असर नहीं करेगी तो आप ठीक भी नहीं होगे। और साइकेट्रिस्ट ही इसका लास्ट इलाज है। अगर आपका मतलब अगर आपका इसी पे से विश्वास उठ गया कि इससे भी ठीक नहीं होता है, अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मुझे लगता है 60-70% पेशेंट इसीलिए जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है मेडिसिन पे, कहीं ना कहीं वो जेनरिक ले रहे हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा है यार ब्रांडेड लेता तो मैं जल्दी ठीक हो जाता, और जब तक ये दिमाग में चलेगा वो सच में असर नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, क्या हो सकता है जेनरिक असर करती हो, लेकिन हम उसे टाइम ही नहीं देते। मैंने ना पूरा वो जो सेट्रालिन वगैरह का जो डब्बा था, इतने बड़े बड़े डब्बे ले आया था मैं, उसने बोला भी था इतनी क्वांटिटी में हम आपको डब्बे दे नहीं सकते। मैंने कहा यार मैं बार बार जन औषधि नहीं आ सकता, काफ़ी दूर था स्टोर। तो उन्होंने फिर भी चल मुझसे लिखवा के कि आप साइन कर दो, अपनी प्रिस्क्रिप्शन की 2-3 कॉपीज दे दो, तो मैं ले आया था। पर मैंने मुश्किल से 10-12 दिन खाए होंगे वो, फिर मुझे ऐसा ही लगता था नहीं ये तो असर नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, और फिर वो डब्बे के डब्बे मैंने फेंके। फिर मैं ब्रांडेड लेके आया हूँ, ठीक है। और इवेंचुअली जब मैं ब्रांडेड लेके आया हूँ तो वो असर भी अच्छी करने लग गई। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ घर करके रखी है कि ब्रांडेड ही असर करेगी, ठीक है। तो मैं जितना मर्जी समझा लूँ कि आप जेनरिक ले सकते हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार उसमें एक तो सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और अगर सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो इंसान यही सोचता है कि यार मैं 1-2 मेडिसिन के पैसे क्यों बचाऊं, उसके लिए मैं जन औषधि स्टोर में धक्के क्यों खाऊं, है ना। अगर सारी ब्रांडेड खा रहा हूं तो 1-2 पत्ते, 1-2 स्ट्रिप में जन औषधि वाली क्यों लो, मैं सारी ब्रांडेड लेता हूँ। तो इसीलिए आप सारी ब्रांडेड लो, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी भी ठीक रहेगी, आपको विश्वास भी होगा कि हाँ महंगी दवाइयाँ हैं, इससे जल्दी असर होगा, ठीक है। तो यार देखो, फिर वही कह रहा हूँ, न्यूरोथेरेपी में इतने पैसे दे देते हो, 25-25, 27-27 हज़ार, ठीक है। या फिर कोई कहीं और जाके आयुर्वेदा में, आप प्लेनेट आयुर्वेदा वगैरह में इतनी महंगी महंगी मेडिसिन ले लेते हो, एक बारी में वो 20-20 हज़ार की मेडिसिन लिख देते हैं। या जीएसबी में जाके आप एक बारी में 25-25, 50-50 हज़ार दे देते हो, सिर्फ डाइट प्लान देते हैं। लेकिन यार आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जो आपकी 2-3 हज़ार की आ रही है महीने की,
उसमें 100-100 रुपए बचाओगे यार, ठीक है। और चलो बचा भी लो, अगर आपको ट्रस्ट हो, आपको ट्रस्ट भी नहीं है उस पर कि जेनरिक वाली काम कर सकती हैं, तो क्यों बचाने, ठीक है। तो वही मेडिसिन खाओ, जब साइकेट्रिस्ट इसका पक्का इलाज है तो साइकेट्रिस्ट की अच्छी ही मेडिसिन खाओ, ताकि आप संतुष्टि भी रहे, संतुष्टि रहेगी, आप सेटिस्फाइड रहोगे, तो आप जल्दी आईबीएस से निकलोगे और वो दवाइयाँ असर भी करेंगी। अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे ना कि ये यार सस्ती दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ, ये कहाँ असर करेंगी, तो वो सच में ही असर नहीं करेंगी, क्योंकि सारा ही दिमाग से है, सारा ही साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसलिए ब्रांडेड के लिए कहता हूँ, ठीक है। सरकार पागल नहीं है जो मेडिसिन बना रही है कि वो असर नहीं करती, क्या पता करती हूँ भाई, क्या पता करती हूँ, लेकिन आईबीएस वाले पे नहीं करती, क्योंकि आईबीएस वाले को उस पर ट्रस्ट ही नहीं होता, वो सोचते हैं महंगी दवाइयाँ ही असर करेंगी, इसलिए आप महंगी ही लो, अच्छे ब्रांड में ही लो। सारा खेल ट्रस्ट का है, ठीक है। तो सारा खेल ट्रस्ट का है, जहां से आईबीएस वाले को ट्रस्ट होने लग जाता है कि वो ठीक हो जाएगा और उस पर विश्वास करने लगता है मेडिसिन पे, वहां पे वो मेडिसिन काम भी करने लगती है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट की बात कर रहा हूँ और कोई नहीं, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन पे एक तो 100% विश्वास के साथ खाओ। वो आपको विश्वास कब होएगा, जब मुझे पता है आपका, आप ब्रांडेड मेडिसिन पे ही आपको अच्छा विश्वास होएगा, तो आप ब्रांडेड ही लो, अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लो। कई लोग तो इसी चक्कर में नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उनके दिमाग में यही कंफ्यूजन चल रही है कि यार ये जेनरिक मेडिसिन है, सस्ती, असर भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और इस चक्कर में वो सच में ही असर नहीं कर रही हैं, ठीक है। और जैसे कहते हैं कि यार जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देखो भाई, मैं एक ही बात कहूँगा, हेल्थ से ऊपर तो देखो कुछ भी नहीं है। और अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी हैं, पर वो न्यूरोथेरेपी में इतने पैसे कैसे दे आते हैं, फिर मुझे ये बताओ। अगर यहाँ पे 100-100, 200-200 रुपये बचाने हैं मेडिसिन में, तो वहाँ कैसे दे आते हैं। न्यूरोथेरेपी में वो किसी भी तरह करके अपने पैसे दे आते हैं, या ये यूट्यूबर स्कैमर्स को इतने पैसे भेज देते हैं, लेकिन मेडिसिन खरीदने के टाइम नहीं वो पैसे खर्च करते। ऐसा क्यों, ठीक है। और चलो आप मेडिसिन मान लो जेनरिक ले भी लो, पर उसमें सभी मेडिसिन मिलती भी तो नहीं है। अगर आप जन औषधि में जाओगे, सभी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन उसमें होती नहीं, जेनरिक में कुछ गिनी चुनी होती हैं। तो एक दो स्ट्रिप क्यों लेनी, जो बाद में आपको इतना कंफ्यूज रखे कि वो आराम करेगी कि नहीं, उस चक्कर में आपकी दूसरी मेडिसिन भी असर ना करें ब्रांडेड वाली, ठीक है। जब अगर वहाँ सारी अवेलेबल ही नहीं है, अगर वहाँ सारी अवेलेबल हो ना, तो बंदा सोचे यार 1 महीना खा के देखता हूँ, सभी अवेलेबल है, असर करती हैं तो ठीक है, नहीं तो ब्रांडेड ले लूंगा, ठीक है। वहाँ पे सभी अवेलेबल ही नहीं है जन औषधि में, तो एक दो स्ट्रिप को के पैसे क्यों बचाने, टोटल ही आप ब्रांडेड लो, ठीक है। अच्छे ब्रांड में लो, जेनरिक मत लो, ठीक है, क्योंकि अब आपको मैंने समझा ही दिया कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पेशेंट का विश्वास नहीं होगा तो वो ठीक कैसे होएगा। तो मैंने यही आपको बस थोड़ा सी कंफ्यूजन बताना था जेनरिक के बारे में कि आप ब्रांडेड मेडिसिन को ही प्रायोरिटी दो, और जो नए चैनल्स बन रहे हैं उनकी बात सुनो। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बीच में वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। कोर्स लंबा चल रहा है किसी का, तो चलने दो, किसी का 2 साल चल रहा है, 2.5 साल चल रहा है, चलने दो, ठीक है। कईयों को लग रहा है टाइम, कईयों का बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है, उन्हें टाइम लग रहा है, तो हाँ, तो आप उसमें टाइम दो और ठीक हो जाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।